सबसे पहले तो अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, कुछ पहले के काम के बारे में बताइए और आपका अभी हाल ही में म्यूज़िक अभी कुछ देर पहले ही आया, तो उस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं एक हरियाणवी सिंगर हूँ, रेणुका पंवार, और मेरा एक आज सॉन्ग रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है रेल में धक्के लागे से, जिसको अभी रिलीज़ हुआ ही है, थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो जिसमें मेन लीड में है हमारी निशा गुरगेन जी। बहुत प्यारी एक्टिंग की है इन्होंने, और बस आपको सबको सपोर्ट करना है क्योंकि अभी तो गाना रिलीज़ ही हुआ है, तो अभी ढेर सारे सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका पहले भी एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिससे आप काफी जानी मानी गई, 52 गज का दामन। तो उसके बाद में फिर ये अब अगला सॉन्ग रिलीज हुआ है, कितना आपको लगता है कि रिस्पांस लोगों से, ऑडियंस से मिलेगा इस सॉन्ग को भी, कितना प्यार मिलेगा? मुझे तो उसी प्यार की आदत हो गई है और मुझे इसमें थोड़ा प्यार चाहिए ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज चाहिए ही नहीं, मेरे को उतना ही प्यार चाहिए जितना 52 गज के दामन को मिला था। आपको मतलब प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको लगता है कि ये भी उतना ही हिट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये उसके जैसा नहीं है, उससे बिल्कुल अलग कंटेंट है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये सॉन्ग भी उतना ही ज़्यादा हिट होगा। थोड़ा सा इस सॉन्ग के प्रिपरेशंस के बारे में बताइए कि किस तरह से लिरिक्स वगैरह लिखा गया और फिर कैसे तैयारी की गई सॉन्ग की? जी, मैम भी आपके साथ हैं। हाँ जी, इसके लिरिक्स जिसने लिखे हैं उनका नाम है राकेश माजरिया जी, और म्यूज़िक किया है अमन जाट जी ने। तो जब ये लिरिक्स लिखे गए थे तो मैंने उनको बोला कि ये क्या लिरिक्स लिख दिया आपने, रेल में धक्के लागे से, ये वो। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे बहन बोलते हैं, कि छोटी बहन बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि रेणुका एक बार तू करके तो देख। तो जैसे हमने कंपोज बनाई, म्यूज़िक रेडी हुआ, तो जैसे जैसे सॉन्ग बनता गया तो बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर बात वीडियो पे आई तो मैडम ने कमाल ही कर दिया, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, रेणुका जी के साथ काम करके कैसा लगा? सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैम से जब मैं मिली थी मुझे पता नहीं था कि ये है। जस्ट चेयर पे आके बैठी, इन्होंने मुझे मिलाया सर ने, तो बोले रेणु, मतलब मैंने सुना नहीं था, तो बिल्कुल सिंपल सी, लगा ही नहीं था कि यही है, बिल्कुल प्यारे से मैंने बोला हाय। तो उसके बाद पता लगा कि यही रेणुका है, तो मैं तो शॉक रह गई कि इतना अच्छा मतलब हिट गाना दिया है और इनके साथ मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड डांस बहुत अच्छा करते हैं ये, मुझसे भी अच्छा, मुझे भी इतना अच्छा नहीं आता है, तो प्रॉपर हरियाणवी टच था सॉन्ग में और डांस में, तो इनकी वजह से तो 4 चांद लग गए हमारे सॉन्ग में, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ डांस का करूँ हरियाणवी टाइप, क्योंकि हिंदी तो मैंने कर लिए हैं काफ़ी, तो बहुत मज़ा आया शूट में। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे शूट के बारे में, लोकेशन के बारे में? एक्सपीरियंस था, वो ड्रेसअप जो हरियाणवी पहनते हैं वो बहुत यूनिक था। मैंने मतलब यहाँ पे भी बोल रहा था मुझे वैसा ही लुक चाहिए प्रॉपर जैसे ये करते हैं, वो ज्वेलरीज वगैरह पहन के, तो बहुत अलग था वो चीज़ मेरे लिए, वो एक्सपीरियंस न्यू था मेरा। होली है ये, तो ये हरियाणा सॉन्ग अभी क्यों, इसके पहले होली के बारे में कुछ सोचा नहीं था? होली के बारे में भी अभी मेरा कल ही सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, परांदा। बाकी जो आज सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, ऐसा नहीं है होली पे इस सॉन्ग पे डांस क्यों नहीं कर सकते, कर सकते, इतना प्यारा सॉन्ग है, होली पे भी डांस कर सकते हैं इस सॉन्ग पे। रेणुका जी, ये रेल में धक्का लागे से तेरा गाना कुछ सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे? जी बिल्कुल। मैं पैरों नए नए सूट पिया, लहंगे प्यारी छूट पिया, कोका पैरों झुमके पैरों, बना किते बार का रूट पिया, मेरा भीड़ भाड़ में पाकट जामन बैठना आगे से, पिया गाड़ी में घूमन चालो रेल में धक्के लागे से, पिया गाड़ी में घूमन चालो रेल में धक्के लागे से। शूटिंग कहाँ इसकी, कहाँ की है शूट? इसका हरियाणा में एक जगह है रोहतक, वहाँ पे शूट हुआ था इसका। तो हमारी निशा जी आई थी बॉम्बे से रोहतक हरियाणा में, तो इन्होंने जब ज्वेलरीज पहनी थी तो बोली कि ऐसी ज्वेलरीज मतलब मुंबई में भी नहीं मिलती, क्योंकि वो वहाँ का असली रूप है, असली गहना है, तो वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ मिलती है। तो ये उस लुक में मेरे को तो बहुत प्यारी लगी थी। बाकी अगर आपको लुक देखना है तो पहले सॉन्ग देखना पड़ेगा जाके। रेणुका जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि सिंगिंग कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, मेरी जर्नी 2 साल पहले शुरू हुई थी और मेरा पहला सॉन्ग था खुदा की इनायत, जो कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। वहाँ से मुझे इतना नहीं जानते थे, फिर मैंने हरियाणवी सॉन्ग किए बहुत सारे, तो नॉर्मल चलते रहे, किसी पे 25 मिलियन, किसी पे 50 मिलियन, फिर एकदम से अभी जाके ये सॉन्ग ने तो मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी, 52 गज के दामन ने। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सॉन्ग आए, तो अब मुझे इस सॉन्ग से भी लगता है कि शायद
शायद नहीं, मेरे को भरोसा है कि हाँ ये अच्छा सॉन्ग भी चलेगा बिल्कुल। मैम थोड़ा आपके बारे में बताइए, अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, थोड़ी सी अपना बैकग्राउंड बताइए। बैकग्राउंड एक्चुअली मैम ने जैसे बताया टिकटॉक से, तो मेरा भी वही है टिकटॉक से रिलेटेड, क्योंकि मुझे भी कोई नहीं जानता था। स्टार्टिंग में मैं टिकटॉक पे आई, वहाँ से फेमस हुई, वायरल हुई मेरी वीडियो काफ़ी सारी, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो जैसे टिकटॉक गया उसके बाद बॉलीवुड में एंट्री, फिर नए नए सॉन्ग्स, तो सब कुछ मेरा मतलब टिकटॉक से ही है। जो भी मेरी जर्नी रही है टिकटॉक से स्टार्ट हुई। अभी टिकटॉक नहीं है तो अभी सॉन्ग्स चल रहे हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ चल रहे हैं, हरियाणवी, हिंदी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और पब्लिक का। कितने दिनों में सॉन्ग्स की जो शूटिंग है और सारी तैयारी कितने दिनों में कंप्लीट की गई है? शूटिंग तो एक दिन में हो गया था, आई थिंक मैं कितना मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, रात को रात के भी बहुत लेट नाइट हो गई का थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। है ना, लोकेशन हमें मिल नहीं रही थी, ट्रेन नहीं मिल रहा था। उन्होंने मतलब पहले हो गया था कि ट्रेन हो गया आपका, तो बाद में बहुत वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से 3-4 घंटे हो गए, ट्रेन नहीं मिल रही है, क्या करें। तो फिर नाइट में किया था हमने ये शूट, फिर ट्रेन वाला। आप दोनों से ये सवाल है कि आप कैसा फील होता है, मतलब इतने कम टाइम में इतने लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, फैंस हैं आपके, इतने फैन फॉलोइंग्स, आप लोग यूथ आइकन्स हैं, तो कैसा महसूस करते हैं और कैसा लगता है ऑडियंस की तरफ से जब इतना प्यार मिलता है? एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं टीवी पे देखती थी सबको, और ऑटोग्राफ हम लोग जब चलते हैं तो फोटोज लेते हैं लोग खड़े, अरे मैम फोटो, तो वो अलग एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ हम भी स्टार है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं बन जाऊंगी, वो भी टिकटॉक से। अभी सब लोग मुझे जानने लगे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ यहाँ तक आएगी ऐसे, और मेरा एम भी नहीं था कि मुझे बनना है ऐसा और मैं बॉलीवुड में जाऊंगी या सॉन्ग्स करूंगी, नहीं, हो गया बस, होते होते मैंने करती गई। अभी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का। अकेले की कैसा महसूस करती है जब इतने सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपको प्यार करते हैं, इतने फैन फॉलोइंग्स आपके, यूथ आइकन हैं? बिल्कुल, मैं एक सिंपल सी गर्ल थी, 2 साल पहले स्कूल में पढ़ती थी, टिकटॉक वगैरह कुछ नहीं था, ना मेरे पास फ़ोन था। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है जो उनकी बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल से घर, बस ऐसे ही। तो जैसे स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने भाई को बोला कि मुझे सिंगिंग का शौक़ है। फिर भाई ने मेरे को, भाई के कुछ रिलेशन में थे एक ब्रदर जिनका नाम है प्रदीप सोनू और तरुण पांचाल जी, तो उन्होंने मुझे पहले गाने का मौका दिया। तो वहाँ से मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा, मतलब एकदम से एक नॉर्मल लड़की को जब इतने ज़्यादा प्यार मिल जाता है एकदम से। तो बाकी अभी मेरे लिए मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि अभी जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम है, अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। तो अभी मेरा स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हुआ। हरियाणा के सॉन्ग की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं और बहुत हिट हो रहे हैं। आपके भी गाने हिट हो रहे हैं, कितना प्रेशर हो जा रहा है आपके ऊपर कि आप भी एक और अच्छा हिट गाना दें? बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर तो ये है कि मेरे भाई मेरी सारी मैनेजमेंट संभालते हैं, और मुझे इस बात का सच में बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे जो मैनेजर नहीं, मेरा भाई है, और वो कभी मुझे उस रूप से देख ही नहीं सकता कि उसके मन में कभी लालच आ ही नहीं सकता कि मेरे प्रति कुछ लालच हो। वो हमेशा मेरी जितनी भी सारी टेंशन है सब वही लेते हैं, कहाँ क्या करना है, अगला गाना कौन सा करना है, क्या करना है, तो मुझे वो टेंशन से फ्री रखते हैं। बिल्कुल, गाना हिट करने के लिए लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। रेल है, आपके गाने का टाइटल ही रेल है और नेचुरली एक रेल में आपने शूट किया हुआ, तो उसकी सजावट की क्या लोकेशन रेल का शूट इनका ही था। ये आती है और रेल में पैर कट जाता है इनका, वो सीन लेना था इनको। रेल बहुत अच्छी थी हमारी। हाँ, रियल थी। रेल में खाना वाना अच्छे से मिला था। हाँ, अंदर पूरा खाना वाना सब था। दोनों में से लीड कौन था? दोनों में से नहीं, लीड दोनों ही थे ना, उन्होंने गाया। मैंने सिंग पार्ट दिए हैं, मैंने सिंग पार्ट दिए हैं, और जो मेन मतलब स्टोरी में जो दिखाते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो ये थी। हाँ, आप दोनों को ही किस तरह से एक दूसरे को आपने कोऑपरेट किया है, कैसा कोऑपरेशन रहा है, और कुछ बॉन्ड के बारे में शेयर करिए। एक्चुअली बहुत ज्यादा शर्मीली टाइप है, तो जब पहले वो मेरे सामने मतलब बहुत शर्मा रही थी, जब मेकअप रूम में भी ना तो मेरे को लगा नहीं था, मुझे लगा था थोड़ा एटीट्यूड रहेगा। तो जब मैंने देखा, बात भी बहुत कम करती है, बहुत शाय है, तो मैंने भी थोड़ी बहुत बात की। उन्होंने बहुत एकदम बहुत स्लो बोलती है और ये बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे हमारी इतनी बॉन्डिंग नहीं थी। बट जब मैंने इनका डांस देखा, डांस के बाद मुझे पता लगा कि बहुत टैलेंटेड भी है। उसके बाद मैंने थोड़ी दोस्ती की, बात किया, फिर हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई।
एज वेल लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए ये है कि आगे और क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं आप अभी आगे? मेरे तो प्रोजेक्ट आ रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी अभी आने वाले हैं, लेकिन ये वाले सॉन्ग की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। अभी थोड़े टाइम 2 दिन पहले एक सॉन्ग आया है मेरा, तो उससे ज़्यादा इसकी थी क्योंकि हरियाणवी है तो और ये टच ज़्यादा अच्छा है, तो हरियाणवी एक और आने वाला है हमारा बहुत जल्दी, अभी सोच रहे हैं, एंड वो भी काफ़ी अच्छा है। पहले इसको हिट होने दो, उसके बाद आएगा वो। बाकी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक सिंगर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ये मतलब जैसे ये आप मॉडल हो तो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मुझे लिरिक्स देखने पड़ते हैं कि जो पहला सॉन्ग है उससे कहीं मैच तो नहीं है, कंपोजिशन मैच तो नहीं है, तो बहुत बड़ा मतलब करना पड़ता है। तो बस मेरा यही होता है कि मुझे अगला सॉन्ग जो देना है वो पहले वाले से मैच नहीं होना चाहिए, बेस्ट ही मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को अलग अलग चीज़ पसंद है। अगर हम उनको वही चीज़ बार बार देते रहेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। तो बस मेरा तो यही है कि मुझे अपनी फैंस को, अपनी पब्लिक को बहुत अलग अलग चीज़ देनी है ताकि वो मुझसे बोर ना हो। बस क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग को लेकर आप? यही है कि सुनो, क्योंकि बहुत अच्छी थीम है, कुछ भी गलत चीज़ नहीं है, एक बहुत प्यारी सी नटखट है, नोक झोंक है पति पत्नी की, और आपका डांस है बहुत अच्छा उसमें। बिल्कुल, और गाना भी बहुत अच्छा है। बस यही है कि सॉन्ग को ना जितनी मेहनत की है एटलीस्ट उतना प्यार तो मिलना ही चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।